हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम जब इन डेसिमल संख्याओं का निकालना हो, दशमलव वाली संख्याओं का निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। और ये बहुत आसान है और इसका अक्सर यूज़ होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आइए एक छोटे से क्वेश्चन से इससे समझते हैं और फिर बहुत सारे नंबर्स का हम निकाल के देखेंगे। तो करना क्या है कि जब कभी हमें इन संख्याओं का निकालना हो लघुत्तम समापवर्तक, तो पहले इसको ये हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या डेसिमल के मैक्सिमम प्लेस तक है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मैं इन तीन संख्याओं में देखूं तो ये संख्या 1 प्लेस तक है, ये डेसिमल के 2 प्लेस तक है, ये डेसिमल के बाद 1 अंक तक है। तो करेंगे क्या कि पहले हम तीनों को सेम बना लेंगे। यानी हमें ये पता है कि अगर हम डेसिमल के बाद चाहे जितना भी जीरो लगाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम मान लीजिए लिख देते हैं 2.5, तो ये उतना ही है जितना 2.5 के बाद एक जीरो और लगा दीजिए या फिर एक और जीरो लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेसिमल के बाद के जीरो को लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से 1.8 को हम ये भी लिख सकते हैं 1.80, क्योंकि यहाँ 2 अंक है इसलिए सबको 2 अंक में कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल के बाद। ठीक है, और यहाँ भी देखिए 7.2 है तो इसको हमने लिख दिया 7.20। अब क्या करेंगे, अब क्या करना होगा अगले स्टेप में कि हम डेसिमल को छोड़ देंगे और बाकी संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 180, यहाँ पे लिखेंगे 54 और यहाँ पे लिखेंगे 720। इन तीन संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो हम चेक करते हैं कि इन तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो इसके लिए करते क्या है, हम चलते हैं अगले पेज पर और यहाँ पे पहले इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो ये संख्या मैं 2 से काट रहा हूँ तो ये मालूम है कि 90 आ जाएगा और यहाँ आएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और यहाँ 2 3 जा 6 2 6 जा, और फिर हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो फिर काटेंगे 245 जा यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कॉपी करेंगे और ये आपका 180 आएगा। फिर से आप देख लीजिए 2 से कैंसिल हो रहा था, इसको तो एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और ये 27 और इधर हो जाएगा 90। इसके बाद फिर इसको हम 2 से अगर हम कट करें क्योंकि 90 कैंसिल हो रहा है तो 45 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 27 और ये आएगा 45। फिर इसी तरह से अब देखें तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट सकती है। तो अब हम शुरू करेंगे अगले प्राइम नंबर यानी 3 से। तो अगर मैं 3 से कैंसिल करना शुरू करूं इनको तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 15 और इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 15। फिर इसके बाद अगर हम 3 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 और लास्ट में 3 से और फिर एक बार 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, इधर आ गया 1 और इधर आ गया 5। अब लास्ट जो प्राइम नंबर होगा वो 5 से होगा, आपको पता ही है। तो ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस आपको पता है। यहाँ लास्ट अब ये सब 1 1 1 आ गया तो आप क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वही एलसीएम आता है यानी लघुत्तम समापवर्तक आता है। तो अगर हम निकालें लघुत्तम समापवर्तक तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड देन 3 टाइम्स और फिर लास्ट में आएगा 5। ठीक है, अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है। तो अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करें, ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 को 5 में मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाएगा और इधर 3 का 3 टाइम्स करेंगे तो 27 आएगा यानी 27 इंटू 80 तो लिखा जा सकता है। अब हम तो अगले पेज में मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 27 इंटू 80 करना है तो 27 इज मल्टीप्लाइड बाई 80। अगर हम मल्टीप्लाई करके चेक करें तो देखिए क्या आ रहा है, 0 तो 0 हो जाएगा, 8 7 जा 56 होता है तो 6 हो जाएगा, 5 कैरी होगा और फिर 8 2 जा 16 5 21। तो 0 को हमने यहाँ रखा और फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 7 जा 14 8 7 जा 56
तो यानी 56, 8 सते 56 होता है, 6 आ गया, 5 कैरी हुआ, फिर 8 दूना 16, 5 21, तो ये आ गया 2160। तो हमें संख्या पता चल गई 2160 आ रही है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, हमें पता चल गया कि इन तीनों, ये जो तीनों संख्याएं हैं, इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 2160 आ रहा है। तो चिल्ड्रन करना क्या है, इसके बाद आपको पता है कि यहाँ 2 डिजिट पर डेसिमल है, तो आप यहाँ पर ये जो रिजल्ट फाइनल आया है, यहाँ 2 डिजिट पर डेसिमल लगा दो, दशमलव लगा दो। यानी इन तीनों संख्याओं का, ये तीनों संख्याएं इसी के बराबर हैं, तो इन तीनों संख्याओं का जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आएगा, ये कितना आ जाएगा, 21.60। या फिर इसका अगर हमें लघुत्तम समापवर्तक कहना पड़े तो ये भी वही आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर डेसिमल लिखा हुआ है तो किस तरह से इनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। धन्यवाद।